हाँ, अगर compete नहीं कर रहे तो कोई सेंस नहीं बनता लेने का। बॉडी बिल्डिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। सबकी सुननी चाहिए, एक्सपीरियंस सबका लेना चाहिए, बट जो तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी बॉडी पे काम करे, वो करो। चेस्ट में देख रहा हूँ यार, चेस्ट की तुम्हारी अलग ही वैस्कुलैरिटी है। तो मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ एक और एथलीट से, बहुत ही इंस्पायरिंग है, यंग नेचुरल, हमारे यथार्थ भाई। यथार्थ भाई पहले पोजिंग हो जाए। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit. यथार्थ कब से कर रहे हो बॉडी? मैंने स्टार्ट किया था 2012 में, थोड़ा बहुत ऑन ऑफ रहा है, बट इन टोटल मैंने 8-9 साल किया। अभी कितनी एज है तुम्हारी? 28 है फिलहाल। 20 मतलब 15-16 साल में स्टार्ट कर दिया था, ऑन ऑफ 18 की एज में। तो अभी भी मतलब कभी सोचा नहीं कि क्या करूंगा, उस टाइम कैसे होगा, अपने अभी चीज़ें पैन आउट होती है? बिल्कुल नहीं सोचा था। कोविड के टाइम मुझे लगा वही है, कोविड किसी के लिए अच्छा रहा, किसी के लिए बुरा, तो सोचने का थोड़ा टाइम मिला और मैंने उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उससे पहले यूट्यूब नहीं चलाता था मैं, फिर मुझे लगा कि करना चाहिए। तो 2021 से तुम ज़्यादा एक्टिव हो गए। हाँ। तो मैं देखता हूँ बहुत अमेजिंग कंटेंट डालते हैं, हाउ टू कि कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, फ्रॉम अपने डेली व्लॉगिंग भी कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे ग्रो भी कर रहे हो, तो लड़के काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे साथ। मैं देख रहा हूँ कि हर कोई लड़का तुमसे पूछता है कि सर ऐसी बॉडी ये वो, और सबसे बड़ी बात नेचुरल हो। हाँ जी। अब नेचुरल है तो देखो यार, जो मुझे बोलेगा नेचुरल है, आई विल गो विद दैट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, बिकॉज मुझे लगता है नेचुरल एंड आई एम श्योर इज नेचुरल, राइट? बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। अब आप लोगों को लगेगा कि ये है नहीं है, आई लीव दैट फॉर कमेंट्स, बट आई बिलीव तुम्हारी बहुत ब्यूटीफुल फिजिक है। थैंक यू सो आई मच। थिंक ये अर्न करी जाती। तो कभी दिमाग में ये आया नहीं कि यार मैं भी इन्हांस हो जाता हूँ, एनाबॉलिक्स ले लेता हूँ कुछ? मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने जिम स्टार्ट किया ना, तो मैं स्टार्टिंग में जैसे जेफ साइड हो गया, जेफ साइड को देख के मैंने जिम स्टार्ट किया। कईयों ने स्टार्ट किया था। हाँ। और मुझे नहीं पता था कि एनहांस और ये सब चीजें, मेरे दिमाग में ये था कि अगर जेफ साइड जैसी फिजिक करनी है तो नहीं लेना, और अगर मुझे फिल हीथ जैसी बनानी है तो लेना है। जब तक मुझे पता लगा इन सब चीजों के बारे में, तब तक फिर नहीं लगा कि लेना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम ना लड़कों को मैसेज दो इन चीज़ों को लेके कि इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपको एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी चाहिए और आपको अगर स्टेज पे खड़े नहीं होना, इनहैंस स्टेज पे, तो इसकी एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है, राइट? हाँ, अगर compete नहीं कर रहे तो कोई सेंस नहीं बनता लेने का, क्योंकि जैसे किसी से भी आप ओपिनियन लोगे ना इस बारे में कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी यही बोलेगा, एक्सपीरियंस बंदा यही बोलेगा कि मतलब अनलेस एंड अनटिल तुम्हें स्टेज पे जाना है। तुम तो कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन भी खेल चुके हो, आईसीएन, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आईसीएन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मुझे ऐसा लगता है कि हर फिटनेस इंथुजियास्ट का एक तरह से सपना बोल सकते हैं रहता है एक बार स्टेज पे जाने की, वो वही चीज़ देख के बड़ा होता है। क्या पोजीशन क्या रही तुम्हारी वहाँ? क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक खेला था मैं, और अपनी क्लास में दोनों में गोल्ड आया था मेरा। वो तो नजर आ ही रहा है यार। तो डाइट वेट क्या लेते हो इसके लिए? अभी टिपिकल 4 मील रहती है मेरी। वेजिटेरियन, बाय द वे वेजिटेरियन है भाई, ये मुझे पता नहीं था वेजिटेरियन है। तो कैसे? ब्रेकफास्ट होता है मेरा ओट्स, ओवरनाइट ओट्स, या फिर मैं बॉईल कर लेता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स डाल लेता हूँ और वे डाल लेता हूँ, और अगर मुझे कैलोरी बढ़ानी है थोड़ी तो फ्रूट्स डाल लिया। सेकंड मील जो प्री वर्कआउट होती है मेरी, मैं जिम जैसे 2 बजे के आसपास ही करता हूँ, वो रहती है सोया राइस। उसमें सोया रहता है, राइस रहता है, जैसे फ्राइड राइस बनाते हैं ना, वैसे ही कम से कम ऑयल यूज करके फ्राइड राइस बना लेता हूँ मैं, सोया और राइस। पोस्ट वर्कआउट दोबारा से ओट्स, और फिर रिपीट होती है सेकंड मील दोबारा रात को डिनर में। कभी कभी जैसे फ्लेवर फटीक हो जाता है कि सोया खाने का मन नहीं करता, तो मैं पनीर खा लेता हूँ, कभी कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो तुम्हारी स्टेपल प्रोटीन सोर्सेज क्या है, गो टू प्रोटीन सोर्सेज? ये प्रोटीन तो मेरे को चाहिए चाहिए। सोया ही बोलूँगा मैं। सोया, तो तुमने सुना ही होगा कि लोग सोया को लेके बड़े वो रहते हैं कि यार इससे तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है बॉडी में, गायनो हो जाता है। तुम्हें ऐसा कोई इशू हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो कितना सोया खा लेते हो एक दिन में? मैं 100 ग्राम खाता हूँ दिन में, 2 बार में 50 ग्राम करके। तो कटिंग मुश्किल होती है वेजिटेरियंस के लिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग? मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों को। मैं इतना सोचता हूँ कि अराउंड 1 से 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट मेरा प्रोटीन मिल जाए मुझे, और बाकी फैट्स मिल जाए 1 ग्राम पर किलो बॉडी वेट, और बाकी कार्ब्स। जैसे मैं 67 का हूँ वेट मेरा, तो 120 से 150 ग्राम तो इजी है मेरे लिए। अगर मैं आपको गिनाऊँ, 100 ग्राम सोया में 52 हो गया, और 2 स्कूप अगर मैं वे ले रहा हूँ और एक में 25 ग्राम है, 100 ग्राम हो गया टोटल। 100 ग्राम हो गया। बाकी थोड़ा बहुत कार्ब जैसे ओट से आ गया, थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से आ जाता है बाकी। क्रेजी यार ये था। तब लोग तो 300 ग्राम वे प्रोटीन ले लेते हैं, 5 मतलब लगता है 4-5 स्कूप ले लो, ये सब खाना है, बल्किंग में ये खाना है, और तुम यू ब्यूटीफुल, योर एस्थेटिक, तुम्हारी सारी एक आइडियल फिजिक है जो एस्थेटिक्स में होनी चाहिए लड़कों की। तुम्हारी जो एज है, राइट, उसके हिसाब से तुम तो बिल्कुल भी ना डाइट को अब्यूज कर रहे हो, एनाबॉलिक्स के रास्ते पे तो तुम हो ही नहीं। प्लस तो व्हाट्स द सीक्रेट? तो इसका क्या है सीक्रेट? मैं ये बोलूंगा कि बॉडी बिल्डिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। तुम जितना बेसिक्स पे स्टिक रहोगे, जितने टाइम तक रहोगे, धीरे धीरे ऐड होता जाएगा। तो क्या बेसिक्स हैं कोई? अच्छी ट्रेनिंग 100% तो जिम में रोज, अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट, ज्यादा नहीं सोचना है यही फूड आइटम खाने से क्या होगा, यही एक्सरसाइज के पीछे भागना है। तो मैंने यथार्थ से पूछा इनकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी? बैक के लिए मेरी फेवरेट अभी टी-बार रोइंग है। टी-बार करके बताओ ना कैसे। तो अपनी कोई स्पेशल टेक्निक बताओ कि जिसको तुम्हारे को ज्यादा फील आता है इसमें, बिकॉज ये कहना इसके हर एक का एक्सरसाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
तुम्हारा क्या तरीका है इसको? मैंने इसमें एक नई चीज सीखी है कि अपने स्कैपुला को खोल के हम कैसे अपनी लैट्स ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें पहले मैं क्या करता था, या टिपिकली लोग क्या करते हैं, ये हुआ और खींच लिया। अगर लैट्स को पकड़े पकड़े हम स्कैपुला खोले ना तो बैक बहुत अच्छी स्ट्रेच हो जाती है। इसमें मैं ये नहीं सोचता कि मुझे अपने आर्म से पुल करना है, मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी बैक रिट्रैक्ट करनी है, अपने आप ही हाथ ऊपर आ जाता है। यार देखो, सबके करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एज यू ट्रेन यू लर्न न्यू थिंग्स। जैसे तुम पहले किसी और तरीके से करते थे, हाँ जी, अब किसी और तरीके से करते हो। तो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे। जहाँ आपको फील आता है ना, हर एक का करने का अपना अपना तरीका है। कभी भी किसी की एक्सरसाइज एनालाइज मत करना, बिकॉज अगर उनको फील हो रहा है तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट। तो उन लोगों का काम होता है ना कि यार ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। देयर इज़ नो टेक्स्ट बुक स्टाइल, वो एक सिर्फ रेफरेंस है। मुझे लगता है कि सबकी सुननी चाहिए, एक्सपीरियंस सबका लेना चाहिए, बट जो तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारी बॉडी पे काम करे, वो करो। तो कि बैक की और कौन सी फेवरेट एक्सरसाइज है तुम्हारी? लेटरल रेसेस हो गए, जो मैं इंक्लाइन बेंच पे करता हूँ चेस्ट लगा के। अच्छा, वो भी देखते हैं आप। तो लैटरल रेसेस करने का सबका अपना तरीका होता है, यथार्थ का अपना तरीका। किस तरीके से तुम करते हो एक्टिवेट करने के लिए? तो ये मैं सुपर सेट लगाता हूँ 2 एक्सरसाइजेस का। पहले मैं लेटरल रेस लगाता हूँ चेस्ट सपोर्टेड। इसमें बस एक चीज़ सोचता हूँ मैं कि श्रग ना करूँ, ट्रैप्स का यूज़ ना करूँ, बिल्कुल ढीला छोड़ के। Running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. और फिर जब इसमें फेलियर टच हो जाता है तो मैं इसी एंगल पे एक रोइंग मूवमेंट कर लेता हूँ। तो कितनी रेपिटेशन करते हो तुम यूजुअली? इसमें अराउंड 20 रेप्स होते हैं, 20 सिर्फ साइड रेसेस के और फिर अराउंड 15 रोइंग के। चेस्ट में देख रहा हूँ यार, चेस्ट की तुम्हारी अलग ही वैस्कुलैरिटी है। इसके लिए क्या करते हो? चेस्ट मेरा मैं बोलूँगा वीक है सबसे मसल। चेस्ट वीक है? बताओ यार, देखो चेस्ट उनकी देखो, कह रहे हैं चेस्ट वीक है मेरा। यार मुझे लगता है चेस्ट तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। नहीं तुम्हें लगता? तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या लगती है तुम अपनी बॉडी पार्ट? मेरी तो फोर आर्म्स और बैक। हाँ, तभी मैंने सबसे पहले बैक की एक्सरसाइज मैंने सिर्फ बैक फ्लेक्स करी थी सबसे पहले इसलिए। अच्छा, तो चेस्ट के लिए क्या करते हो? तुम्हारी फेवरेट? पैक हो गई। पैकटेक करें? कोई अलग तरीका है तुम्हारा पैकटेक करने का? तुम किस तरीके से करते हो? हाँ, देखते हैं पैकटेक ये किस तरीके से करते हैं। अब पैक डेक में मैं एंगल इस तरह से सेट करता हूँ, सीट की हाइट और हैंडल की हाइट इतनी हो कि चेस्ट से पैरेलल ना रहे, हल्का सा नीचे रहे। रेपिटेशन लगाते हुए हल्का सा आर्च करके चेस्ट आउट करके और शोल्डर पीछे। मिनिमम 15 रेपिटेशन रहेंगे हर वर्किंग सेट में। Still I say that your chest is your strength. कोर भी तुम्हारा अच्छा है, बिलीव मी, कोर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। देखो यार, नेचुरल एस्थेटिक्स तो ऐसे ही होते हैं ना यार। को एनहांस करना तो इट्स एन एफर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जितना इस पर काम करते जाओगे। मैंने तो एनहांस लोगों की भी ऐसी बॉडी कमी देखी है यार। तो तुम इसको मेंटेन कैसे रखते हो यथार्थ? जैसे मैंने बोला था कि एक मैराथन है, बेसिक्स पे स्टिक रखना है। तुमने जैसे पूरा हफ्ता मैंने रेस्ट, वर्कआउट और डाइट मेंटेन करी। एक दिन भी अगर मेरा स्लीप खराब होता है तो मुझे उससे लगता है कि मैं 3 से 4 दिन पीछे चला जाता हूँ। तो एक भी चीज़ खराब नहीं होने देनी एक भी दिन, यही सीक्रेट है। घर में कौन कौन है? घर में भाई है, छोटा है, बहन भी छोटी है और मम्मी पापा। तो फुल टाइम क्या करते हो? फिटनेस में? नहीं, मैं अभी फुल टाइम यही कर रहा हूँ। कंटेंट बनाते हो? Content बनाता हूँ। अच्छे पैसे कमा रहे हो? इससे पैसे आ रहे हैं ब्रांड्स वगैरह से? हाँ। फिर यथार्थ कई लड़के हैं जो तुम में इंस्पायर होंगे और हो भी रहे होंगे और चाहते होंगे कि तुम्हारे जैसी फिजिक, प्लस दे ऑल्सो वांट टू गेट इनटू फिटनेस। कि मैं अभी किसी से मिला था, उन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। आर्यन ने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी एंड ही गॉट इनटू फिटनेस एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। घर को भी सपोर्ट कर रहा है, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है। तो वो बैरियर खत्म हो गया कि आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ये सब मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई ना करो, आई एम श्योर सबका अपना अपना नज़रिया है। और तुम्हारा क्या नज़रिया फिटनेस में आने के लिए? तुमने ऐसा क्या टिप्स दोगे लड़कों को कि उनको इन पर किस पे फोकस करना चाहिए अगर उनमें इस पर करियर बनाना है जैसे तुमने बनाया? पहली बात तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि ऐसा है कि अगर तुम किसी एक एक्सपेक्ट में अच्छे हो ना लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता तुम बाकियों में खराब हो। एक बंदा जो एक चीज़ में अच्छा है वो सब में अच्छा होगा, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है। तुम किस चीज़ में अच्छे थे? मतलब स्कूल में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में मैं एवरेज था, अच्छा नहीं बोलूँगा। और उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर करी है, बैचलर्स करी है। वाह। हाँ। फिर उसमें नहीं गए? हुआ क्या कि जैसे टिपिकल इंडियन की थिंकिंग होती है मिडिल क्लास की कि पढ़ना है, पैसे कमाने हैं, बस कोई तीसरा थॉट था ही नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। जब कोविड में मैंने देखा तो फिर मैंने स्टार्ट किया। और ऐसा भी नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा वाला सीन था। मैं डिग्री भी नहीं लाया अपनी कॉलेज से, मैंने कुछ मतलब पढ़ के उसके आगे कंटिन्यू करा ही नहीं। सब वहीं छोड़ दिया सब कुछ और फिटनेस को परस्यू करना स्टार्ट किया? हाँ, इससे पहले मेरा गेमिंग चैनल भी था जो मैंने 1-2 साल चलाया। तो अपने इंस्टाग्राम भी बता दो यार, तुमने ये क्यों लिखा हुआ है अपने नाम से, नो आई एम नॉट सो फिट? इसकी भी एक स्टोरी है। क्या? जब मैं गेमिंग करता था तब मैंने जिम छोड़ा हुआ था, तो मेरे को एक प्लेयर का नाम रखना था कुछ, तो मैंने आई एम नॉट सो फिट रख दिया क्योंकि उस टाइम पे जिम छूटा हुआ था और वही मुझे पसंद आ गया तो मैंने आगे भी। इंस्टाग्राम हैंडल है आई एम नॉट सो फिट। इनको देख के लगता नहीं है वो है भाई आई एम नॉट सो फिट, बट आपको भी अगर कुछ शुरू करना है ना तो कर दो, बट हाँ वो आपका पैशन होना चाहिए एंड कीप वर्किंग हार्ड
इन्हांस रूट लेना है तो यार प्लीज़ डू इट अंडर गाइडेंस, कोचिंग के साथ, अगर आपको कंपटीशन खेलना है। पर अगर आपको एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी चाहिए फॉर योर सेल्फ, एक नॉर्मल लाइफ के लिए, तो स्टे नेचुरल।